जय हिंद दोस्तों। आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है मुग़ल साम्राज्य के बारे में। चलिए देर ना करते हुए मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। मुग़ल राजवंश का महत्व। मुग़ल राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इस राजवंश ने लगभग 200 वर्ष तक भारत में शासन किया। बाबर ने 1526 ख्रीष्ट में मुग़ल राजवंश की स्थापना की और इसका अंतिम शासक था बहादुर शाह, जो 1858 ख्रीष्ट में दिल्ली की सिंहासन से हटाया गया था। इस प्रकार भारतवर्ष में किसी अन्य मुस्लिम राजवंश ने इतने अधिक दिन तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं किया जितने दिन तक मुग़ल राजवंश ने किया था। न केवल कल की दृष्टि से मुग़ल राजवंश का भारतीय इतिहास में महत्व है, वरन विस्तार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। मुग़ल सम्राटों ने न केवल संपूर्ण उत्तर भारत पर एक छत्र साम्राज्य स्थापन की, वरन दक्षिण भारत के भी एक बहुत बड़े भाग पर उन्होंने अपनी प्रभुत्व शक्ति स्थापित की। मुग़ल सम्राटों ने जितनी विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया, उतनी विशाल साम्राज्य पर किसी अन्य मुस्लिम राजवंश ने शासन नहीं किया। शांति तथा सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी मुग़ल राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। मुसलमानों में कोई उत्तराधिकारी का निश्चित नियम ना होने के कारण सल्तनत काल से राजवंश का बड़ी तेजी से परिवर्तन होता रहा। इसका परिणाम यह होता था कि राज्य में अशांति तथा कुव्यवस्था फैल जाती थी। अमीर तथा सरदारों की षड्यंत्र निरंतर चलती रहती थी। मुग़ल राज्यकाल में एक ही राजवंश का निरंतर शासन चलता रहा। इसे राजवंश का स्थापित प्राप्त हो गए। इसमें संदेह नहीं कि मुग़ल सम्राटों ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और विजय यात्रा की, परंतु अपने राज्य में आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था की बने रखने में पूर्ण रूप से सफल तथा सिद्ध रहे। इस आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था के परिणाम बहुत बड़ा महत्व हुआ। मुग़ल सम्राटों ने संपूर्ण राज्य में एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की, एक प्रकार की नियम लागू किया, एक प्रकार की कर्मचारियों को नियुक्त की। इससे एकता की भावना जागृत करने में बहुत बड़ा योग मिला। शांति तथा सुव्यवस्था की स्थापित हो जाने से देश की आर्थिक उन्नति पर बड़ी तेजी से होने लगी। इससे राज्य के वैभव तथा गौरव में बड़ी वृद्धि हो गई। मुग़ल सम्राटों के दरबार अपने वैभव तथा गौरव के लिए दूर दूर तक विख्यात था। वो न केवल स्वयं वरन उनकी प्रजा भी सुखी तथा संपन्न थी। देश की संपन्नता के परिणाम हमें उस काल की कला की उन्नति पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में जिन भव्य भवनों, मस्जिदों, मकबरों तथा राजप्रासादों का निर्माण किया गया है, वह इस काल के स्मृति के द्योतक हैं। ताजमहल, तख्त ताउस, कोहिनूर आदि इस काल की संपन्नता के ज्वलंत प्रमाण हैं। सभी ललित कलाओं की इस काल में उन्नति हुई, जिसका विकास केवल शांतिमय वातावरण में ही हो सकता है। साहित्य की चरम उन्नति भी इस काल के संपन्नता का शांतिमय वातावरण की द्योतक है। वास्तव में मुग़ल राज्यकाल का गौरव अद्वितीय तथा अनुपम है। मुग़ल सम्राटों ने भारतीय इतिहास में एक नई नीति का सूत्रपात किया। वो नीति थी सहयोग तथा सहिष्णुता की। इस काल में सल्तनत काल का भांति धार्मिक अत्याचार नहीं किया गया। यद्यपि बाबर ने भारत में हिंदुओं का साथ जो युद्ध किया गए थे, उन्हें उसने अपनी जिहाद की रूप दिया गया, परंतु इसकी ये भावना केवल युद्ध के समय तथा रणक्षेत्र में थी, शांतिकाल में नहीं। हुमायूं ने अपने जीवन पर्यंत अफगानों का साथ युद्ध किया और अपनी हिंदू प्रजाओं के साथ किसी प्रकार की अत्याचार नहीं किया। उसके पुत्र अकबर ने तो पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता तथा सुलह की नीति अनुसरण किया। उसने हिंदुओं का आदर किया तथा विश्वास किया और उन्हें राज्य में ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त किया। इससे मुग़ल राज्य की सुदृढ़ता प्राप्त हो गई। जब तक अकबर की उस नीति का अनुसरण किया गया, तब तक मुग़ल राजवंश का सुदृढ़ता संगठित बना रहा, परंतु औरंगजेब की शासनकाल में इस नीति का त्याग दिया गया है। तब मुग़ल साम्राज्य के पतन उन्मुख हो गया। मुग़ल राजवंश का और एक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है।
इस काल में भारतवासी फिर विदेशों के घनिष्ठ संपर्क में आ गए हैं। पूर्व तथा पश्चिम देशों के साथ भारत का व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध फिर स्थापित हो गए और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति पर पश्चात देशों की सभ्यता तथा संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जय हिंद दोस्तों, मेरा इस कहानी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।